और आखिरी सवाल तुम्हारा वाला, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल शायद कुछ समय बाद हम भी सरकार से पूछेंगे, पहलगाम के आतंकवादी कहां है। हाँ, ये सवाल है, ये जायज सवाल है। एक सवाल ऐसा है जिसका इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। ऑपरेशन किलर और कई और ऑपरेशंस में कई आतंकी मारे गए, बट वो कहां है? छिपे हैं वो ना पहाड़ों में, गांव में घुल मिल गए हैं लोगों के साथ। ये सब आतंकवादी हैं, ठीक है। 1500 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई है। सेना, सीआरपीएफ, खुफिया एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। आतंकियों को ढूंढना, जब लोगों के बीच में मिल जाते हैं वो, तो सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन भाई इतना तो भरोसा रखो यार कि जो फौज तुम्हारी लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद में घुस सकती है, वो इनको भी खोज लेगी। वक्त की बात है, थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा है, लेकिन ठीक है, नीयत तो अच्छी है ना यार। इस बार नीयत पे तो डाउट नहीं है ना, तो थोड़ा सब्र कर लो। सरकार ने ये तो नहीं कहा ना, सेना ने नहीं कहा ना कि युद्ध खत्म हो गया, और विपक्ष भरोसा कर रहा है। विपक्ष के लोग भी साथ में खड़े हैं ना, हर पार्टी के। तो कुछ दिन हम और आप भी सब्र कर लेते हैं, सवाल पूछ लेंगे, मिलकर पूछेंगे, लेकिन तब जब सही समय आएगा। पाकिस्तान के एजेंडा को बढ़ाने के लिए नहीं पूछेंगे। पाकिस्तान ज्योति मल्होत्रा और कई पत्रकार बुद्धिजीवियों को लेकर चल रहा है, जो भारत में शक पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की गलियों में आतंकवादियों की लाशें बिछ रही हैं। उनकी झूठी जीत के नारे कब्रिस्तान के सन्नाटे में दफन हो रहे हैं। कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान, जो कश्मीर फतेह करने के ख्वाब देख रहा था, जो मोटरसाइकिल पर घूमने के चलते शाहिद अफरीदी को विजयी योद्धा का सर्टिफिकेट बांट रहा था, अब उसी के सरजमी पर उसी के खुखार आतंकवादी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। सालों से जो काम दुनिया की अदालतें नहीं कर पाई, वो अब अज्ञात बंदूकधारी कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है, युद्ध खत्म हो गया? क्या लगा था? थैंक यू। अगर लग रहा था तो जमीन पर पड़े इस आतंकवादी को देखिए। आतंकी सैफुल्लाह खालिद की रूह से पूछिए, वो चीख चीख कर कहेगी युद्ध जारी है। और इसीलिए हम पूछे थे कि पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन किलर, और अब ऑपरेशन अज्ञात। जब भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का बिगुल बजाया था, तो उसका मकसद सिर्फ आतंकवादियों का सफाया नहीं था, बल्कि दुनिया को यह संदेश देना था कि चाहे तुम ससुर लाहौर में छिपे हो या कराची में, हिंदुस्तान की तलवार आतंक की गर्दन तक पहुंचेगी।